ये दूल्हा और दुल्हन। आप दूल्हा दुल्हन के सिग्नेचर ले लीजिए और उसके बाद दोनों के दो गवाहों के भी सिग्नेचर ले लीजिए। जी सर। लोग अंबर और कुंचन की शादी ऐसे क्यों करवा रहे हैं? और ये नंदिनी, इसे तो सब पहले से ही पता होगा, फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि नंदिनी बार बार हम लोगों से बातें छिपाती क्यों है? पता नहीं दीदी, प्रिंस और जीजा जी क्या सोच रहे होंगे। अब आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो गए हैं। मुबारक हो। हम लोग चलते हैं। हाँ। बधाई हो देवर जी, बधाई हो देवरानी जी। बहुत बहुत बधाई हो अंबर भैया और गुंजन भाभी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, खुश रहो। कादम्बरी जी, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि हमने अंबर और गुंजन की रजिस्टर्ड मैरिज क्यों करवाई, और अगर करवाई भी तो आपको क्यों नहीं बताया। कहा है कि सब कुछ आखिरी समय में हो गया, इसलिए हमें मौका ही नहीं मिला आपको बताने के लिए। वो क्या है ना भाई राजा, थोड़ा सा मन में शंका हो रही है। देखिए ना, आपने सारे रीति रिवाज तो निभाए, हल्दी की, मेहंदी की, और शादी इस तरह से क्यों की? कादम्बरी जी, आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। अब उनके लिए तो शादी दो लोगों का मिलन है, और शादी की ढेर सारी रस्म रिवाज की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अपनों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद, और उनका मानना सही भी है। और वैसे भी ये शादी दो धर्मों के मिलन की शादी है, इसलिए सबसे पहले हम इन्हें दरगाह लेके गए, जहां हमने दुआ मांगी, और अब हम अपनी माँ के पास, जो हमने भगवान से भी बढ़कर है, हम उनका आशीर्वाद लेंगे। और वैसे तो आप सबका आशीर्वाद है ही इनके साथ।
अब इससे अच्छी शादी क्या हो सकती है? महाराजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रीति रिवाज से बड़े अपनों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद ही है। सबसे ज्यादा जरूरी तो दूल्हा दुल्हन की खुशी होती है। अगर वो दोनों अपनी शादी इस तरह करना चाहते हैं तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अम्मा, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमरे अंबर का घर बस गया है। देखो ना, वो अपनी बहू के साथ आपसे आशीर्वाद लेने आया है। उन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि उनकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहे। अंबर, गुंजन, अम्मा से आशीर्वाद ले लो। सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। विजयी भव। अल्लाह तुम दोनों पे अपना कर्म बनाए रखे। जीतो, जीतो। तुम दोनों को हमारी उम्र लग जाए। भगवान तुम दोनों का प्यार बनाए रखे। गुंजन, ये हमारी तरफ से नई बहू को मुंह दिखाई का शगुन। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सॉरी देवरानी जी, अब सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि आप लोगों के लिए कमरा तो रेडी नहीं हुआ। तो थोड़े दिन के लिए आप अंबर भैया के पुराने कमरे में ही एडजस्ट हो जाइए। जैसे ही ऊपर वाला बड़ा कमरा तैयार हो जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाइएगा। बहुत हो गया, अब तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। पहले 10 करोड़ मेहर के नाम पर, इतना महंगा हार, और अब नया कमरा। इस नौकरानी पर ही सब कुछ इस तरह से लुटा देंगे तो नंदिनी के लिए क्या बचेगा? प्रियंका? उफ, नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। एक मिनट सुनो जी, मुझे घर देखिए। अब क्या प्रॉब्लम होगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस घर जाना है। अरे ऐसे क्या बात है कादम्बरी जी? नहीं, वो क्या है ना नीलिमा जी,
मेरी तबीयत जरा खराब लग रही है, सोच रही हूँ घर जाके थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे अगर आपकी तबीयत खराब है और रास्ते में और खराब हो गई तो आप ऐसा कीजिए, ऊपर वाले कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, देखिए ना, घर में शादी का माहौल है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, मैं घर जाके थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या बात है भाई राजा, ऐसी कोई बात नहीं, जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर जाके आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप कहें तो हम आपके साथ चलें? अरे नहीं नहीं नंदिनी, यहाँ अंबर और गुंजन की शादी, इतना सारा, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, घर जाके आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अब इजाजत दीजिए। नंदिनी तुम आराम से बाद में प्रिंस के साथ आ जाना। अच्छा भाई राजा, इजाजत दीजिए। ख्याल से जाएगा। अच्छा चलो। कादम्बरी के मन में जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जो हमका बहुत फायदा पहुंचा सकती है। ये हमारे लिए ऐसा मोहरा साबित हो सकती है जिसे राजा छू भी नहीं सकेगा। अरे जिस घर में उसकी जान से प्यारी बहन ब्याही हो, उस घर की मालकिन को वो कुछ कैसे कह सकता है? पदम सिंह, इस कादम्बरी नाम के मोहरे को हमें सही समय पर खेल में उतारना होगा। हाँ, इस अंगूठी में आपकी जिंदगी के आगे के सारे राज छुपे हुए हैं। कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन जो भी पहले इस अंगूठी को ढूंढेगा ना, वो सारी उम्र दूसरे पर हुक्म चलाएगा। अब देखते हैं कि आप दोनों में से कौन पहले ये अंगूठी ढूंढता है। तो ये गई अंगूठी पानी में, और आप दोनों ढूंढिए। लेकिन भाभी इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है अंबर भैया, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप दोनों में से कौन एक दूसरे पर राज करेगा। चलिए ना। अरे गुंजन, जल्दी अंगूठी ढूंढो ना। अगर तुमने अंगूठी ढूंढ ली ना, सारी जिंदगी अंबर भैया को अपने इशारों पे नचाओगी। अंबर, हुक्म तो पति पत्नी पर चलाते हैं, तो फिर ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, जल्दी से ढूंढ लीजिए। देवर जी, अंगूठी तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, जल्दी ढूंढिए। भाभी, आप अंबर भैया की साइड नहीं ले सकती हैं। गुंजन, तुम अंगूठी ढूंढो। ये क्या देवर जी, आप तो हार गए। अब हमारी देवरानी आप पर जिंदगी भर हुक्म चलाएंगी। मंजूर है? अरे मंजूर क्यों नहीं होगा भाभी, और वैसे भी ये तो बहुत पुरानी बात है। हुक्म तो हमेशा पत्नी ही पति पे चलाती है, क्यों प्रिंस? वैसे अब हार मान जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक राज की बात बताऊं, एक ना एक दिन तो हर पति को अपनी पत्नी का गुलाम बनना ही पड़ता है, और ये बात तुम्हें भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो अब हार मान लो। बस ऐसे ही इन दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। जैसे दोनों की जोड़ी बनाई है, वैसे ही हमेशा दोनों का प्यार बनाए रखना भगवान। चलिए, अब सारी रस्में पूरी हो गई। अब हम आपको आपके कमरे में जाने की इजाजत देते हैं। अब आप जा सकते हैं। चलिए देवरानी जी, आपको आपके कमरे तक छोड़ा। रुकिए। अरे
अरे भाई अभी एक रस्म तो बाकी है। जीवन के मीठे रागों में। भैया आप बहन को नेक दिए बिना अपने कमरे में ऊपर कैसे जा सकते हैं? अंबर भैया और भाभी, आप जब तक हमें नेक नहीं देते हम आपको ऊपर कमरे में जाने नहीं देंगे। और हाँ भैया, हम सस्ते में नहीं पटेंगे। अब नंदिनी वो छोड़िए भैया, हमने आपका नेक माफ किया। अरे ऐसे कैसे माफ कर दिया? हाँ? एक मिनट, नेक चाहिए ना तो ठीक है, ये ले अंबर, नेक दे दे। अरे ये तो बहन का हक होता है और ये घर में बहन को उसका हक मिलकर ही रहता है। अरे तेरे हक के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, तो हमेशा बस यूं ही खुश रहे। खुश? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। आज तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना, क्योंकि आज तुमने वो पा लिया है जो तुम हमेशा पाना चाहती थी। तुम्हें पाके मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे लिए जन्नत की सारी खुशियां ठुकरा सकती हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अंबर, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं नहीं मानता। ये तुम अपने दिल से नहीं कह रही हो। अगर भरोसा नहीं है तो आजमा के देख लो। अगर जान भी मांगोगे ना तो अभी दे दूंगी। ऐसा? चलो आज तुम्हें आजमा कर देख लें। तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो ना गुंजन। तो मेरी खुशी किसमें है? जितना हो सके मुझसे दूर रहो। मेरी परछाई से भी दूर रहना। इसी में मेरी खुशी है। समझी गुंजन?